ड्रैगनफ्लाई और वन योद्धा एक नाव को बचा रहे हैं जो धीरे धीरे तालाब में गिर रही है। रानी ने पंखुड़ियों से बनी एक पोशाक पहनी और पूरी रात इसके लिए रास्ता बनाने के लिए मिलकर काम किया। वे जहां भी गए कमल खिले। यदि रानी मर गई तो जंगल के फूल पौधे और पेड़ सूख जाएंगे। वह जंगल की माता रानी तारा है जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। आज वह दिन है जब रानी अपना अगला उत्तराधिकारी चुनती है। वह सबसे पहले निशानी के तौर पर एक फूल की कली चुनती है और घोंघा पहले ही उसके लिए सबसे बड़ी फूल की कली चुन चुका होता है। लेकिन रानी ने नहीं बल्कि सबसे छोटी कली को चुना। रानी ने इसे ऊंचा उठाया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कली तक पहुंचाने के लिए तैयार हुई। अचानक एक वन योद्धा जनरल लुओ ने देखा कि पत्तियां सूख गई हैं। वह पीछे मुड़ा, उसने अपना धनुष खींचा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक तीर चलाया जो सीधे पेड़ पर बैठे भ्रष्ट सैनिक के दिल में जा लगा। एक पल में अनगिनत भ्रष्ट सैनिक सीधे जंगल को नष्ट करने के लिए समर्पित हो गए। रानी और कली की सुरक्षा के लिए जनरल ने तुरंत रानी को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। वन योद्धाओं ने युद्ध में प्रवेश किया और बारी बारी से आक्रमण करने के लिए स्वयं को व्यवस्थित किया। वन सैनिक रानी की रक्षा के लिए उसकी ओर उड़ गए। रानी अपनी पूरी शक्ति से गाड़ी की ओर दौड़ी और बड़ी संख्या में संक्षारण सैनिक आकाश से गिरे जिससे गाड़ी नष्ट हो गई और यहाँ तक कि सभी फूलों की कलियां भी नष्ट हो गई। भ्रष्ट सैनिकों ने कमल के पत्ते पर रानी को घेर लिया। महत्वपूर्ण क्षण में रानी हवा में उठी और सीधे उन सभी को बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लताएं उसके हाथ से लिपटकर किनारे पर आ गईं। पत्तियां नीचे रानी की रक्षा करती हैं, लेकिन भ्रष्ट सैनिक अभी भी पत्तियों के माध्यम से रानी को पकड़ सकते हैं। रानी एक खाली नाम नहीं है। उसके हाथ हिलाने से शाखाओं ने उसके पीछे पीछा करने वालों को तुरंत मार डाला। अप्रत्याशित रूप से एक और संक्षारण सैनिक उसके सामने आया। सौभाग्य से सहायक मदद के लिए आया, लेकिन संकट का समाधान नहीं हुआ। रानी अपने सहायक को लेकर भाग गई। रास्ते में उसकी मुलाकात सेनापति से हुई और उसने उससे पहले अपने सहायक को ले जाने के लिए कहा, जबकि वह संक्षारक सैनिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रुकी रही। रानी के पैरों के नीचे फूल और पौधे उसके लिए रास्ता बनाने के लिए आए। वह कूद पड़ी और सेनापति ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी पता चला कि भ्रष्ट सैनिकों के पिता और पुत्र उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने रानी को गोली नहीं मारी, लेकिन जनरल ने उनके विपरीत सीधे अपने बेटे को तीर से मार दिया। जब पिता ने यह देखा तो उसने तुरंत उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से रानी को भी एक तीर लग गया। सेनापति ने उसे बचाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी धीरे धीरे गिर गई और एक मानव लड़की की आंखों के सामने से गुजर गई। पलक झपकते ही अंधेरा हो गया। वे जंगलों को नष्ट करने में माहिर हैं और उनके एक तीर से जंगल की रानी को गोली लगने के बाद उसे गलती से एक मानव लड़की ने देखा। उसने अविश्वास से अपने सामने जादुई योगिनी को देखा।